अगर आसक्ति है तो परिग्रह कम होकर के भी पतन का कारण बनेगा, और आसक्ति नहीं है तो आवश्यक सामग्रियां बहुत भी रखी हो तो आपका उतना नुकसान होने। अब जैसे हम तो आचार्य हैं, अब हमको संघ को हमने कह दिया बाहर से कुछ मत लेना, तो भैया हमको तो सामान रखवाना पड़ेगा, क्योंकि किनको कब पेन की जरूरत पड़ जाए, किसको कब, तो तुरंत तो हम किसी को भेजें तो कुछ तो सामान हमारा होगा। तो आप बोलोगे अरे महाराज 2 पेन में तो काम होता, 20 क्यों रखी हुई है? तो याद रखें हमारा उससे आसक्ति भाव नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवंच, यानी स्वभाव की मृदुता से भी मनुष्यायु का आश्रव होता है। फिर च क्यों लिखा महाराज इसमें? इसलिए लिखा हुआ है कि च से ये लगाना कि देवायु के आश्रव का भी यह कारण होता है। देख लो, क्लियर हो गया। जो स्वभाव से बहुत कटु हैं, कसाई हैं, भिड़ने भिड़ाने में लगे हुए हैं, गिरने गिराने में लगे हुए हैं, इसका तात्पर्य है वो कहीं भी पहुंच जाएं, उन्होंने ऐसी है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमारी प्रवृत्तियों में ऐसी कसाय, इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, तो समझ के चलना कि आपने या तो बुरी आयु का आश्रव कर लिया है या फिर आगे किसी परिणाम से करोगे ही करोगे, ये भी पक्की बात है। इसलिए अपने आश्रव, अपने रीजंस पता चल जाते हैं पूरे पूरे कि हमारे कैसे परिणाम हैं और क्या है, उससे हमारा क्या भव होगा, ये सब निर्णय हो जाता है। इसलिए अभी संभाल करके चलिए और संभल करके चलिए। निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, पुस्तक है आपकी, यानी ऐसे व्रतों का पालन जो शील से रहित है। शील से रहित का मतलब क्या हुआ भैया? जो आपने दिग्व्रत, देशव्रत आदि व्रत हैं और अहिंसा आदि व्रत हैं, इनका अभाव से यदि आप चल रहे हो, यानी शील और व्रतों का अभाव, 7 प्रकार का शील कहलाता है। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडवत, सामायिक, प्रौषधोपवास, भोग परिमाण और अतिथि संविभाग। और 5 कहलाते हैं आपके अणुव्रत, यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 प्रकार के व्रत और 7 शील मिलके 12 प्रकार के व्रत हो जाते हैं। इनसे रहित रहने से आपको किसी भी आयु का आश्रव हो सकता है। क्योंकि आपका लोग अक्सर कहते हैं ना, क्या मंदिर भी नहीं जाता नरक जाएगा, ऐसा कभी मत कहना किसी को। कोई आदमी मंदिर नहीं जा रहा है, धर्म नहीं कर रहा है, इसलिए नरक ही जाएगा, ऐसा कोई को हो सकता। स्वभाव का मृदु हो तो देवायु भी पा जाए, मंदिर जाके भी कषाय करे तो नरक चला जाए, कोई भरोसा नहीं इसमें, है ना। इसलिए अपने परिणामों पे डिपेंड है, जाने आने का इतना बड़ा संबंध नरक और देवों से नहीं है। सराग संयम, संयमा संयमा काम निर्जरा, बाल तपांसि दैवस्य, बाल तपांसि देवस्य। देखो सबसे पहला शब्द क्या आया? सराग संयम, यानी 6वें गुण स्थान आदिक वाला जो हमारा संयम है वो क्या कहलाता है? सराग संयम है। जहाँ व्रतों को पालने का भाव है, क्रियाओं के प्रति अनुराग अभी है हमारा, ये सब क्या कहलाता है? सराग संयम। यानी हम मुनि हैं, पुस्तक उठा रहे हैं तो मार्जन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आदि आदि, ये जो अच्छी क्रियाएं भी हैं, इनसे देवायु का आश्रव होता है। निर्जरा भी होती है और आश्रव किसका होगा? देवायु का। संयमा संयम, संयमा संयम मतलब ये जो प्रतिमा पंचम गुण स्थान है और प्रतिमाओं का पालन करने वाले जो व्रती हैं, उनको भी यदि सच में प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं तो देवायु का आश्रव होगा। अकाम निर्जरा, बोलो क्या होती है काम निर्जरा भैया? काम निर्जरा का मतलब हुआ करता है कि हम लोग जो ऐसा तप करते हैं जिसमें हमको बताया नहीं गया है, हम सिर्फ जैसे जेल में किसी को डाल दिया, अब भोजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाती है? अकाम निर्जरा। चाहिए नहीं है हमें, निर्जरा का कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं, पर बैठा दिया। अब जैसे छोटा वाला बच्चा आया है, क्या नाम बेटा आपका? भव्य, है ना। तो भव्य आकर के बैठा है, वो मम्मी के साथ क्लास में आ तो गया, उसका लक्ष्य नहीं था, मगर ऐसे समय में भी इसकी कर्म की निर्जरा तो हो रही है। ऐसी निर्जरा क्या कहलाएगी? अब यदि ये सोच के आता, नहीं मैं क्लास इसलिए जा रहा हूं कि क्लास पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि भी होती है और कर्म की
तो ये निर्जरा कौन सी कहलाएगी? सकाम निर्जरा कहलाएगी। अभी कौन सी कहला रही है? ठीक है ना। ऐसे दुकान में खड़े हुए हैं, 2 के 4 बज गए, खाना नहीं खाया है, 2 घंटे भूखे हैं और एक्स्ट्रा, तो बोलो कौन सी निर्जरा होगी? अकाम निर्जरा, है ना। जबरदस्ती सहन कर रहा है वो ऐसा। उसके बाद ये देव आयु के आश्रव के कारण और भी है, सम्यक्त्वंच, यानी सम्यक दर्शन यदि किसी जीव के पास है और वो मनुष्य या तिर्यंच है, तो सम्यक दर्शन के साथ वो नियम से देवायु का आश्रव करेगा। अच्छे से जान लो, यदि नार की सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य बनेगा, देव सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य बनेगा, और मनुष्य तिर्यंच सम्यक दृष्टि है तो क्या बनेंगे? देव बनेंगे, पक्का है। ठीक है। और चारित्रवान हो तो मोक्ष भी जा सकते। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। बोलिए एक बार सूत्र। योग वक्रता, मन वचन और काय की चंचलता को योग कहा जाता है। मन की कुटिलता से, वचन की कुटिलता से और काय की कुटिलता से, यानी कुटिलता का अर्थ क्या हुआ? वचन कुटिलता का अर्थ ऐसे शब्द बोलना जो दूसरे को चुभ जाएं। काय की कुटिलता से करना कुछ और दिखाना कुछ और मन की कुटिलता क्या हुआ करती है कि बाहर तो कुछ चल रहा है मगर मन में उस व्यक्ति के प्रति कषाय पल रही है। ये मन वचन काय की कुटिलता और विसंवाद, साधर्मियों से लड़ाई झगड़ा करना, साधर्मियों से व्यर्थ के विवाद करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के कारण हुआ करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई कैसा भी जीव हो, कुछ क्षणों के बाद परिणाम बदलते हैं, लेकिन जिस समय परिणाम खराब हुए हम क्या क्या कर जाते हैं हम कभी खुद भी नहीं सोच पाते। हम कितने लोगों का दिल दुखा जाते हैं। हम अक्सर देखना परिणाम खराब होते तो उनका दिल दुखाते हैं जो हमारे अपने हैं। हमारे, आप लड़ाई होने पे पड़ोसी क्या नहीं जाते, अपने ही घर में उसका निकालते हैं। ठीक है ना। जैसे मेरे को गुस्सा आ जाएगी तो मैं इन लोगों पे निकाल दूंगा, इनको आती तो ये मेरे ऊपर निकालते रहते हैं। लेकिन इससे ध्यान रखो क्या हो जाता है, एक बहुत अच्छी बात कि ऐसी स्थिति में कुछ देर शांत रह जाना सबसे बेहतर है। क्या बेहतर है? शांत। यदि किसी को हमारे सुख की, हमारी खुशी की परवाह होगी तो वो व्यक्ति खुद संभल जाएगा, और नहीं संभल रहा है इसका मतलब समझ लेना कि वो स्वार्थी व्यक्ति है, उसे हमारी खुशी की चिंता ही नहीं है। क्योंकि कषाय सबको आएगी, और कषाय आने के बाद जो परमानेंटली ऐसा हो जाए, समझ लेना कि उस व्यक्ति को अपने आप से मतलब है, उसे किसी और से मतलब नहीं। और जिस व्यक्ति को अपना अपना दिखाई देता है वो कभी परिवार को खुश नहीं कर सकता, और वो कभी वो खुद भी विकास नहीं कर सकता और दूसरों के विकास में भी कभी सहयोग नहीं कर सकता है। इसलिए सभी लोग जो परिवार में रहते हैं, जो समाज में रहते हैं, जो संघों में रहते हैं, उन सब का कर्तव्य होता है कि अपने विकार परिणामों का दुष्प्रभाव कभी दूसरों पर ना पड़ने दें। एक अच्छे मित्र थे हमारे, जब हम हॉस्टल में थे तो हमने एक दिन देखा, मैं उसके रूम पर गया तो मेरे रूम से वो कुछ नाराज होके गया था मेरे किसी फ्रेंड के कारण। तो जब मैं उसके घर पर गया, बिल्कुल एक भी जवाब नहीं दिया, उसने कुछ भी नहीं कहा और चला गया। तो मुझे थोड़ा दुख सा हुआ, मैं तुरंत उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि मेरी शुरू की आदत है, मुझे कोई जरा सा भी नाराज हो, किसी का चेहरा उतरा हो, मेरे को सहन नहीं होता बिल्कुल भी। पता नहीं, और वो लोग इसी का बहुत फ़ायदा उठाते रहे हैं आज तक। तो मैंने क्या किया कि मैं तुरंत उसके रूम तक पहुंचा। मैंने देखा तो वो भाई छत पर गया हुआ और खूब जोर जोर के चिल्ला रहा है, ऐसे करके। बोला क्या हो गया भाई? तो बस वो तो नॉर्मली मेरे पास वापस आ गया। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं यार भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी, इसलिए मैं छत पे जा करके खूब जोर से चिल्ला करके आ गया, जितनी गाली आ रही थी मन में सब दे करके आ गया, मेरी भड़ास लेकिन भले ही भड़ास निकल गई मगर कर्म तो भी बंध ही गया। मगर उससे तो अच्छा था, उसको सुनाते क्या पता कौन सा शब्द उसके दिल में चुभ जाता, कौन सी घटना उसके दिल में चुभ जाती, क्या पता कैसा हो जाता। इसलिए हमेशा ध्यान रख करके चलना चाहिए। तद विपरीतम शुभस्य, यानी इसके विपरीत
मिलकर चलना, संभल कर चलना, एक साथ होकर चलना, संभाल कर चलना और चलने की भावना करना, चलाने की भावना करना, और योगों में एकता, मन वचन काय के में जो विपरीतताएं चल रही हैं, अलग अलग अंतर विरोध चल रहा है, और अंतर विरोधों को रोक देना, ये कौन से कर्म के आश्रव का कारण है? शुभ कर्म के आश्रव का कारण है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आया, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थंकर नहीं, क्या है? तीर्थकरत्वस्य। ऐसे हमने तो बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ा है, इसलिए कहीं जो पढ़ने में उच्चारण में सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। हम एक बार आपको पूरा सूत्र सुना देते हैं, आप ध्यान दे लीजिएगा कहाँ पर तोड़ना है और कहाँ पर रखना है, किताबों पे देखिएगा। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रचन भक्तिर आवश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सरत्व मिति तीर्थ करत्वस्य। ठीक है ना? देखिए पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? दर्शन विशुद्धि, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त तो कर लिया, मगर जो मल आदि दोष है हमेशा उन दोषों से बच करके चलने की भावना दर्शन विशुद्धि कहलाती है। विनय संपन्नता, गुणों की, गुरुओं की, शास्त्रों की, गुणवानों की हमेशा आदर और विनय करते हुए चलना। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे हैं तो नहीं, हम पीठ पीछे भी हैं तो उनके प्रति हमारा विनय भाव बरकरार रहे। फिर विनय शील व्रतेषु अनतिचार, वही शील और व्रतों का अनतिचार पालन करना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, यानी दिन भर की हर क्रिया में अपने सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान का प्रयोग करते रहना, व्यर्थ का समय खर्चा नहीं करना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। संवेगौ, संवेग का मतलब होता है संसार शरीर भोगों से भय। अगर हमने मोक्ष मार्ग अपनाया तो क्यों, नहीं अपना पा रहे तो क्यों? क्योंकि असंयमी को भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव हो सकता है। ठीक है ना? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव हो सकता है। इसलिए हम नहीं अपना पा रहे तो क्यों नहीं अपना पा रहे? देखो संसार ऐसा है, शरीर ऐसा है, फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा, ऐसा पश्चाताप भी संवेग भाव कहलाता है। शक्तितः त्याग और शक्तितः तप, अपनी शक्ति का उल्लंघन किए बिना और शक्ति को छुपाए बिना तप त्याग करते रहना चाहिए। साधु समाधि, यानी साधु का सहयोग करना, साधु की चर्या साधना में सहयोग करना। साधु समाधि का अर्थ नहीं समाधि करवाना, साधु को अनुकूलता प्रदान करना, उनकी चर्या में सहयोग करना साधु समाधि है। वैयावृत्त शब्द का अर्थ भी ये हुआ कि 10 प्रकार के वैयावृत्त के पात्र बताए हैं, उनके योग्य उनका आदर सम्मान और सहयोग करना, ये वैयावृत्ति कहलाती है। और अर्हद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत का मतलब उपाध्याय की भक्ति, और प्रवचन का मतलब शास्त्र की भक्ति। कौन कौन हो गए? अरिहंत भक्ति, अरिहंत से सिद्ध भी ले लेना है ना। फिर आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति, और प्रवचन का अर्थ आचार्य श्री करते थे, शास्त्र भी होता है, और उस शास्त्र को अपने जीवन में उतारने वाले साधु भी हुआ करता है। इनकी भक्ति का अर्थ ये नहीं है सुबह 4 बजे से उनके कमरे के बाहर थाली वाली लेके खड़े हो जाओ, है। भक्ति का अर्थ उनकी अनुकूलता, चर्या और साधना के सहयोग से यहाँ पे अर्थ है। आवश्यक अपरिहाणिर, यानी जो षडावश्यक है उन अपने आवश्यकों को समय का मर्यादा को देखते हुए, अनावश्यक मतलब समय के लिमिटेशन आदि को देखते हुए कितने समय क्या करना है इसको देखने में, यदि अपने करते हुए यदि आप अपने आवश्यकों को समय पर योग्य रीति से करते हो तो यह भी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है।
मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना क्या है? जब आप मंदिर में सिर ढक करके आते हो, ये क्या है बोलो? नहीं, अब तो किसी को एक का भी हाथ नहीं हिला, क्योंकि पहले से ढके हुए हैं सबके, है ना। तो ये सारी चीजें प्रभावना कर सिर्फ हम पे डिपेंडेंट नहीं है, आप पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। ये मार्ग प्रभावना कहलाती है। मार्ग प्रभावना का मतलब जिनेंद्र भगवान का मार्ग कभी किसी के सामने दूषित ना हो, मेरे कारण उस मार्ग की हंसी ना उड़े। ये मत सोचना रथ यात्रा निकाल रहे तो मार्ग प्रभावना, बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे तो, ये तो प्रभावना के बाहरी साधन है और बाहरी व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था क्या है? ठेलों पे भोजन मत करना, होटलों में खाना मत, और खाओ तो अपनी फोटो वोटो डालना मत, और खाओ तो दुनिया को बताना मत। आ रही बात समझ में? ये मार्ग प्रभावना है। प्रवचन वत्सलत्वमिति, प्रवचन वत्सल का अर्थ हुआ करता है साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखना। जैसे गाय बछड़े के प्रति, ऐसा नहीं कि अपने बछड़े के प्रति, गाय का बछड़े को देखकर सहज ही वात्सल्य भाव उमड़ता है, ऐसे ही साधर्मियों के प्रति तो विधर्मियों के प्रति क्या अनादर करना? नहीं, साधर्मी को वात्सल्य देना, लेकिन विधर्मी का अनादर भी नहीं करना, ज्यादा आदर भी नहीं करना, ये भी ध्यान रख के चलना। ये सब तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की भावनाएं हैं, ठीक है ना। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः तप, शक्तितः त्याग, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय की भक्ति और प्रवचन यानी श्रुत की भक्ति, आवश्यकों को सही तरीके सही समय पर करना और मार्ग की प्रभावना के निमित्त अपनी कमियों से बचना। और प्रवचन वत्सलत्व का मतलब साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रख करके चलना। ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की कारण है। पर आत्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। देखिए, पर आत्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा, अपने गुणों का गान। सद असद गुणोच्छादनोद भावने, यानी दूसरे के अच्छे गुणों को ढांकना और अपने अच्छे गुणों को बताना, दूसरे के बुरे गुणों को ढांकना और अपने बुरे गुणों दूसरे के बुरे गुणों को उघाड़ना और अपने बुरे गुणों को ढांकना। सीधी बात।